अपना आबरू और सम्मान बचाना होगा तो आपको एक ही पार्टी मिल सकती है, वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने पूरी जीवन समर्पित कर दिया आपके लिए, इस समाज के लिए, इस नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कि जब तक जिंदा रहूंगी इस बच्चों पर जो है कि अत्याचार शोषण नहीं होने दूंगी। और उन्होंने मान और सम्मान के साथ उनको, मतलब साफ है कि 2007 का खेला इस बार 2027 में देखने को मिलेगा। एकदम मिलेगा। अब सभी लोगों का मुंड बन चुका है, सभी लोगों ने ये विचार बना चुका है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो हाला करके नहीं बनती, गुपचुप में बनती है। तो उन्होंने अपमान किया है और जूते से मारने का जो कार्य किया है ये निंदनीय जो है कि हम इसका निंदन करता हूँ, इसका घोर विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जंगल राज हो चुका है, आपको देख रहे हैं। क्योंकि यही घटना नहीं है साहब, आपने टुटवारी का बात बताया। देखिए, एक 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ जो है गैंग रेप कर दिया जाता है। गैंग रेप करने के बाद भी आज भी अपराधी जो घूम रहा है उसको इंसाफ तक नहीं मिलता है। तो ये कहीं एक घटनाएं नहीं, हजारों घटनाएं घट रही हैं। हजारों घटनाएं घटने का मतलब ये होता है कि सीधे शब्द में सरकार विफल है, अपने कार्यों में विफल है और सही तरीके से जो है कि अपना 12 के बाद 17 की आपने सरकार देखा, 17 से अब 22 की सरकार देखा और प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रही है। ये सरकारों में जो जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण व्यवस्था आई है, नौजवानों से शिक्षा छीनने का काम हुआ, नौजवानों से रोजगार छीनने का काम हुआ, जो है कि व्यवसायियों से व्यवसाय छीनने का काम हुआ। इस देश में खासकर उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था, यहाँ गुंडा और माफिया आज के प्रेजेंट टाइम में पल रहे हैं। बाकी बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी की जब सरकार थी इसमें जो है कि कानून से राज चलने का काम किया और बहन जी ने बेहतर तरीके से बैठे कि इस प्रदेश को सजाने का काम। इस वक्त जनपद बलिया में खास बात करें तो रसोड़ा विधानसभा में साथियों देख सकते हैं कि मेरे फ्रेम में बहुजन समाज पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो रसोड़ा में लगातार बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम देखा जा रहा है, वो चाहे इंदू चौधरी प्रोफेसर का हो या फिर इनके कहीं ना कहीं पूर्व में सांसद लोगों का हो। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने पूरा कमर कस लिया है और 27 की तैयारियों में उतर चुकी है। और इन दिनों बहुजन समाज पार्टी के लगातार जो इकलौते विधायक हैं उमाशंकर सिंह हमेशा वायरल और ट्रेंडिंग चल रहे हैं। वो चाहे कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहत पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं राशन बांटते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं देखा जाए तो शहीद परिवारों को 2-2 लाख रुपए का चेक देते हुए नजर आ रहे हैं। सारी पहलू पे बातें करूंगा, बने रहे हमारे चैनल पे। स्वागत है सर चैनल पर आपका। धन्यवाद आपका। और मैं विपिन राव और मैं बहुजन समाज पार्टी पिछड़ा समाज विधानसभा 357 पिलथरा रोड के प्रभारी हैं। आज कैसा कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम पे क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम जो है कि समीक्षा बैठक है बहुजन समाज पार्टी के जिला स्तरीय जी, जिसमें ये टारगेट आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जो दिया है कि जो बेटे की जो बूथ लेवल की जो कमेटी थी गठन करने के लिए और उसकी समीक्षा करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि पूर्व सांसद पूर्व जो है कि प्रदेश अध्यक्ष मुख्तार अली जी आए हुए हैं और उनके साथ में विशेष अतिथि के रूप में हरिचंद गौतम साहब हैं, आजमगढ़ मंडल के मुख्य जो है कि कोऑर्डिनेटर हैं और उसके साथ उन्हीं के साथ में आए हैं जो है कि इंदल राव साहब जो भी आजमगढ़ मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं। क्या लग रहा है कि 27 में बहन जी 5वीं बार सीएम बन पाएंगी? एकदम बन पाएगी। देखिए, आप 7 से 12 की आप जो बहन जी का आपने जो सत्ता देखा होगा और जो सरकार देखी होगी उस सरकार से आपको आकलन मिल रहा है। और 12 के बाद 17 की आपने सरकार देखा, 17 से अब 22 की सरकार देखा और प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रही है। ये सरकारों में जो जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण व्यवस्था आई है, नौजवानों से शिक्षा छीनने का काम हुआ, नौजवानों से रोजगार छीनने का काम हुआ, जो है कि व्यवसायियों से व्यवसाय छीनने का काम हुआ। इस देश में खासकर उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था, यहाँ गुंडा और माफिया आज के प्रेजेंट टाइम में पल रहे हैं। बाकी बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी की जब सरकार थी इसमें जो है कि कानून से राज चलने का काम किया और बहन जी ने बेहतर तरीके से बैठे कि इस प्रदेश को सजाने का काम किया। आपको दिखने को मिला है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सरकार और सत्ता में लाते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो जो प्राथमिक विद्यालय आज बहन जी ने 5000 से ऊपर विद्यालय में खोल कर देने का काम किया कि जो गरीब तबके मजदूर के बच्चे थे जो शिक्षा के अभाव में जो है कि पैसा के अभाव में शिक्षा नहीं ले पाते थे, बहन जी ने प्राथमिक विद्यालय दिया। बाकी आज की सरकार क्या कर रही है, वही सरकार जो है कि शिक्षा से वंचित करने के लिए वो प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है। आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये सरकार जो है कि ना शिक्षा से जोड़ना चाहती है, ना रोजगार से जोड़ना चाहती है, ना चिकित्सालय से जोड़ना चाहती है। अभी आपको ट्रेंडिंग की बात बता रहे थे कि एक विधायक बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक आपको दिखने को मिला है कि इसी रसड़ा में अपने निजी पैसे से एक सरकारी समुदाय है, चिकित्सालय है,
जिसमें उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज होना चाहिए इस गरीबों मजबूरों को, और उस अपने जो है कि खुद के पैसे से बनाने का इसी रसोड़ा में काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया नेता आपको कहाँ मिलेगा। और एक विधायक पूरे जो है कि 400 जो है कि 3 विधायकों को भारी है। अच्छा, एक वीडियो कहीं ना कहीं कमेंट लोग कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक पर कि तमाम उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर हैं, लेकिन झंडे शायद किसी गाड़ी में नजर आ रहा है बहुजन समाज पार्टी का। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो है कि सबसे बड़े नेता हैं। पहली बात कि आप अभी एक छोटी सी बात को लेकर आपने देखा इस प्रदेश में जो सरकार चल रही है, इस सरकार के जो परिवहन के दयाशंकर सिंह जो मंत्री हैं, अभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा क्या सड़क का जो PWD के लोगों ने उद्घाटन कर दिया, तो डायरेक्ट टारगेट बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक पर उंगली जा रही है। कहीं ना कहीं उनको खतरा है, लोगों को जो है कि सरकार से खतरा है, ये सरकार में बैठे वो माफिया गुंडों से खतरा है, और वो गुंडा माफिया से बचाना है अपने विधायक को। उनके पिताजी सैनिक से पूर्व सैनिक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं तेल बेचने के नाम से संबोधित किया। देखिए, ये चीज़ मैं उनके पिताजी का सम्मान करता हूँ। उन्होंने इस देश के लिए जो है कि वो सेवा किए, और देश को सेवा करने के बाद जो है कि समाज का भी सेवा किए। बाकी दयाशंकर सिंह जी से ये आप पूछिए कि दयाशंकर सिंह जी, आप जिस तरीके से माननीय विधायक जी के पिताजी पे आपने टिप्पणी किया है, क्या माननीय विधायक जी के परिवार के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं? वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो इस बलिया के नहीं हैं, इस उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। उत्तर प्रदेश और बलिया के रहे होते तो हो सके कि माननीय विधायक जी के परिवार को जानते, और माननीय विधायक जी के जो पिताजी के जो है कि कार्य को जानते। बाकी वो जानने का अवसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि इस प्रदेश से नहीं, दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, खासकर बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए इस बात को बोलने का काम किए। अच्छा, जिस तरह दलितों पे कहीं ना कहीं अत्याचार वाला वीडियो वायरल हो रहा है प्रदेश में, पूर्वांचल में, या फिर आपको टुटवारी वाला मामला ले लीजिए, बलात्कार का हो, हत्या का हो। अभी देख सकते हैं कि आपके ही दलित समाज के कर्मचारी हैं बिजली विभाग में, जो कि वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के नेता चप्पल या जूतों से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। क्या कहेंगे दलित समाज को लेकर, जिस तरह वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट हो या फिर एक नॉर्मल इंसान हो, दलित समाज की बात कर रहा हूँ, तमाम जगह शोषण वाला वीडियो देखने को मिल रहा है। देखिए, आप जिस तरीके से आपने बिजली विभाग की बात बता रहे हैं, और लाल बहादुर सिंह करके हैं, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने देखिए जिस तरीके से एक कर्मचारी को उन्होंने अपमान किया है और जूते से मारने का जो कार्य किया है, ये निंदनीय जो है कि हम इसका निंदन करता हूँ, इसका घोर विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जंगल राज हो चुका है, आपको देख रहे हैं। क्योंकि यही घटना नहीं है साहब, आपने टुटवारी की बात बताया। देखिए, एक 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ जो है गैंग रेप कर दिया जाता है। गैंग रेप करने के बाद भी उस आज भी अपराधी जो घूम रहा है उसको इंसाफ तक नहीं मिलता है। तो ये कहीं एक घटनाएं नहीं, हजारों घटनाएं घट रही हैं। हजारों घटनाएं घटने का मतलब ये होता है कि सीधे शब्द में सरकार विफल है, अपने कार्यों में विफल है, और सही तरीके से जो है कि अपना कार्य कर नहीं पा रही है। ये सरकार को सौंप देना चाहिए और कह देना चाहिए कि इस उत्तर प्रदेश में कोई सरकार चलाने जो है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी हैं। बहन जी के अलावा कोई सरकार चला नहीं पाएगा, बहन जी के ऐसा कोई शासन दे नहीं पाएगा, बहन जी के ऐसा कोई सम्मान दे नहीं पाएगा। बहन जी होती तो उसी बेटियों के लिए उन्होंने जो कन्याधन योजना से जो है कि जो सम्मान करने का काम किया, वही बेटियां जो आज उनका गैंग रेप हो रहा है, उसी बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए कन्याधन जो कि सावित्रीबाई फूले के नाम से उन्होंने साइकिल का एक योजना चलाकर उस बेटियों को सम्मान किसी ने बढ़ाने का काम किया, तो बहन कुमारी मायावती ने किया था। ये आपको बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। अच्छा, जिस तरह वीडियो वायरल हो रही है, चाहे विधायक जी कहीं ना कहीं दरवाजे पर जा रहे हैं, चाहे शहीद परिवार हो या फिर एक बच्चा पानी में डूब के मर गया था, उसके यहाँ राजभर पर में 5 लाख चेक उधर दिए, 2 लाख उधर दिए, राहत परिवार को कहीं ना कहीं सामग्री भेजा राशन का बाढ़ पीड़ितों को। इसमें क्या कहेंगे विधायक जी के कुशल और नेक कार्य को लेकर? देखिए, माननीय विधायक जी पहले से वो गरीबों के जो है कि मसीहा रहे हैं, और विकास पुरुष शब्द ऐसे नहीं लगा है। आप इस बात को पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये साफ आईने की तरह दिखाई दे रहा है कि माननीय विधायक जी ने जो पीड़ित है, जिसको लगता है कि नहीं इसको ये ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, पैसे की ज़रूरत है तो पैसे से सहयोग, राशन की ज़रूरत है तो राशन की ज़रूरत, दवा की ज़रूरत है दवा की ज़रूरत। ये एक विधायक का, एक नेता का दायित्व होता है, अपने क्षेत्र के जनता का सेवा करने का अवसर मिलता है। और अभी इस प्रदेश में जितने विधायक हैं ये सोच में पड़े हैं कि जो हमने कभी
सोचा नहीं था, हमने अभी करने का प्रयास कर रहे थे। एकलौता विधायक बहुजन समाज पार्टी का एक हैं माननीय विधायक जी उमाशंकर साहब ने, जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कार्य कर दिया है, सारे विधायकों के गाल पे तमाचा मारने का काम किया है, सारे विधायकों के सर को झुकाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि एक विधायक बहुजन समाज पार्टी का सब पे भारी है। जब प्रदेश में सरकार बनेगी तो यही बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक नहीं, जब जो है कि 403 सीटों पे विधायक बनेंगे तो इस प्रदेश का एक दशा और दिशा अलग होगा। जिस तरह उन्होंने सदन में आवाज़ उठाया एयरपोर्ट का, सुत्ता मिल का, गन्ना मिल को चालू कराने का, अभी हालांकि देखा जाए तो उनके पर चिन्हों पे कह सकते हैं कि राम इकबाल सिंह पैदल यात्रा निकाले थे। हालांकि इनसे पहले उन्होंने आवाज़ उठा चुके थे, तमाम नेता उठाए, लेकिन उसमें एक नंबर श्रेणी बन रही है आपके वर्तमान विधायक की। क्या लग रहा है कि उनकी मांग पूरी होगी, एयरपोर्ट बनेगा बलिया में? देखिए, जितनी मांगे उन्होंने पूरी की। मेडिकल कॉलेज उन्होंने मांगा, सदन में आवाज़ उठाया, मेडिकल कॉलेज आज बलिया में बन रहा है, आपको दिखने को मिल रहा है। बाकी उस मेडिकल कॉलेज को श्रेय लेने के लिए कहीं ना कहीं कितकी सिंह, कहीं ना कहीं दयाशंकर सिंह अपने में जूझ रहे हैं कि हम सरकार में होने के बावजूद भी ये चीज़ को हम नहीं करा पाए। और एक विधायक अपना सदन में जाकर जो है कि एक मेडिकल कॉलेज को पारित कराता है, और वो भी दावे के साथ कहता है एक विधायक कि इस बलिया में ज़मीन नहीं है तो 30 बीघे की ज़मीन मैं अपना खुद कर दूंगा। ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस बहुजन समाज पार्टी का ईमानदार विधायक के अंदर कितना हौसला है। देखिए, पैसे की बात नहीं होती है, बात संपत्ति की नहीं होती है, बात जिगर की होती है, बात जो है कि काम करने की होती है। और जो विधायक में जिगर और काम करने का हौसला रहेगा तो कहीं भी रहेगा, वो काम करता रहेगा और अपने क्षेत्र की जनता को सजाता और संवारता रहेगा। मतलब साफ है कि 27 में बहन जी की वापसी हो रही है, एकदम हो रही है, में कहीं ना कहीं संदेह नहीं है। आप देख ही रहे हैं समाजवादी पार्टी में अभी एक मौलाना साहब को जो है कि इस मंच पे मारकर उनकी जो है कि छवि को धूमिल किया गया। उतना ही नहीं, अभी आपने देखा जिन बैठे की भारतीय जनता पार्टी जो चीनी मिल के जिन बैठे की चेयरमैन थे क्या थे बबन सिंह, उसमें अश्लीलता में पकड़े गए। क्या इनकी हम आलोचना करेंगे, क्या आप इनकी बात करेंगे, जिन्होंने हमेशा सदियों से जो है कि अश्लीलता में कोई पाया जाता है, कोई माफिया गुंडा में पाया जाता है। सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी है। सभी क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं, इस मीडिया के माध्यम से आपको सोचना होगा, अपना सुरक्षा कराना होगा, अपना आबरू और सम्मान बचाना होगा। तो आपको एक ही पार्टी मिल सकती है, वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने पूरी जीवन समर्पित कर दिया आपके लिए, इस समाज के लिए, इस नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कि जब तक जिंदा रहूंगी इस बच्चों पर जो है कि अत्याचार शोषण नहीं होने दूंगी। और उन्होंने मान और सम्मान के साथ उनको, मतलब साफ है कि 2007 का खेला इस बार 2027 में देखने को मिलेगा, एकदम मिलेगा। अब सभी लोगों का मुंड बन चुका है, सभी लोगों ने ये विचार बना चुका है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो हाला करके नहीं बनती, गुपचुप में बनती है। सभी बहुजन समाज पार्टी का वोट बोलता भी नहीं है। आप 2007 का आंकड़ा उठा कर देखिए, सारी मीडिया बहुजन समाज पार्टी की विपक्ष में खड़ी थी, कभी वो कहने के लिए तैयार नहीं थी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बाकी जब रिजल्ट आता है तो बहुजन समाज पार्टी एकलौते दम पे अपना पूर्व बहुमत की सरकार बनाने का काम करती है। वही पुनः 2027 में होने जा रहा है, वही बात 2027 में होगी। सभी लोग जो है कि त्रा हो गए हैं, 2 करोड़ रोजगार उनको नहीं मिला, काला धन वापस नहीं आया, सभी लोग जो है कि काउंटिंग कर रहे हैं। उतना ही नहीं, गैस को फ्री में बांटकर जनता को लूटने का काम हुआ, राशन को बांटकर जो है कि लोगों को जो है कि रोजगार छीनने का काम हुआ। इधर राशन बांटा गया, कंपनी कारखानाओं को बंद कर दिया गया। जिसका बच्चा 20,000 रुपया कंपनी कारखाना में कमाता था और उस बच्चे के जो है कि घर में 5 किलो राशन देकर उस बच्चे को बेरोजगार बना दिया गया, उसके पाँव को काट लिया गया। ये सरकार की नीति है साहब। ये नीतियों से जो है कि सभी लोग जान चुके हैं, उससे जो है कि उब चुके हैं। अब सबके पास एक ही विकल्प आ चुका है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी ही सबका सुरक्षा और सम्मान करने का काम करेगी। चलिए, देख सकते हैं कि मेरे साथ फ्रेम में मौजूद रहे बहुजन समाज पार्टी के एक कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे नेता हैं, और हालांकि दिव्यांग हैं, और बताते चले पहचान के लिए ये दिव्यांग हैं और बहुजन समाज पार्टी का चोला पहनकर हर एक रसड़ा की मीटिंग या बलिया की मीटिंग को अटेंड करते हैं। और काफ़ी इन्होंने दमदारी से बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती का कहीं ना कहीं इन्होंने पक्ष रखा, और इन्होंने ये भी कह दिया कि 2007 वाला खेला 27 में होगा। किसी ने परखा भी नहीं होगा, किसी ने देखा भी नहीं होगा कि 7 में बहन जी का कोई देखा जाए तो इस तरह जनाधार नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वही कहानी 27 में दोहरा रही है। और हो ना हो, इनका कहना है कि 27 में कोई रोक नहीं पाएगा, बहन जी की सरकार पुनः वापसी होगी और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।